देखिए, बिल्कुल असर नुकसान बड़ा होगा, क्योंकि मैं इसका डिटेलिंग अगर देखूं जो प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक, तो अमेरिका के अगर इस हथियार को देखा जाए तो ये अपने आप में देखिए तो सबसे नया और उन्नत वर्जन है अगर अमेरिकी परमाणु हथियारों के इस वक्त के स्टॉक पाइल को देखें तब। P-61 जो है वो 1968 से अमेरिकी सेना के साथ सेवा में है, लेकिन ये हवा से गिराए जाने वाला न्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। अगर इसके इस वक्त के मौजूदा परीक्षण के बाद की ताकत को देखें, जिसे F-35 पे से टेस्ट किया गया है, तो ये अपने आप में ये इनर्ट वर्जन को काफ़ी अलग अलग डायरेक्शंस के बीच जो है वो उड़ा सकता है। और जाहिर तौर पे इसकी ताकत को देखें तो जो थर्मल प्री कंडीशनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यह है कि बम के जो ज्वाइंट टेस्ट असेंबली है उसको अधिक तापमान में गुजारा गया है, ताकि ये पता चल सके कि असल युद्ध की स्थिति में और परिस्थिति में यह हथियार कितना सक्षम होगा। और F-35 के साथ ऐसा प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ था, तो जाहिर तौर पे अगर हम अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट की बात करते हैं तो F-35 की बात आती है। और उससे जो है B-61-12 बम का जो परीक्षण किया गया है, जो इसका सबसे उन्नत वर्जन है, तो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका साफ संदेश दे रहा है कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियारों से अपने F-35 को लैस किया है। और जाहिर तौर पे इसके कारण दुनिया भर में उसके डोमिनेंस को, अगर न्यूक्लियर डोमिनेंस को देखा जाए तो बेहद प्रभावी और बेहद शक्तिशाली बनाता है। तो ये ट्रंप ने मैसेज क्रिएट कर दिया है। हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रंप के तमाम दबाव का कोई असर जो है रूस पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन वॉर लगातार, हालांकि अमेरिका तो मधुरेंद्र सुपर पावर है ही, और अपनी पावर को एक तरह से दिखाने के लिए ये जो परीक्षण उसने किया है और इससे वो डोमिनेट करने की और पोजीशन में आ गया है, क्योंकि वो ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। इस पर आगे मैं बात करूंगी, लेकिन कुछ और जानकारी आपको हम दे दें। इसका असर क्या होगा, इसको आप समझिए, इसका कितना असर हो सकता है। B-61-12 का असर अमेरिका की एटमी स्ट्रैटेजिक क्षमता का ये प्रदर्शन है। इसका जिक्र जैसे मैंने आपसे पहले किया, हथियार सिस्टम और तकनीक का सफल परीक्षण इसे माना जा रहा है। और ये एक बड़ा मैसेज है अमेरिका की तरफ से, आधुनिक सटीक हथियारों में ये सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत दिखाने की कोशिश है ये अमेरिका की, ये कहने की कि अगर आप नहीं मानोगे तो क्या होगा। जीवन जी, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं, हर युद्ध में उनकी भूमिका रहती है कि मैं मध्यस्थता करा रहा हूं, शांति प्रिय विश्व होना चाहिए, लेकिन ये परीक्षण कर कर क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि डोमिनेट मैं करूंगा और सबको होना होगा। जी, आपका कहना सही है। वो ये चरितार्थ करना चाहता है, भय बिन होए न प्रीत। लेकिन वो अब किसको भय दिखा रहा है? वो तो ऑलरेडी सुपर पावर है, उसके पास सब कुछ है। हाँ। जो पैरिटी रशिया के साथ करना चाह रहा है वो उसको मिल चुकी है। दूसरा एक जो पहलू मुझे नजर आता है कि वो चीन के खिलाफ जो ताइवान का एक्शन हो सकता है, तो उसको भी बता रहा है चीन को कि भाई शांति रखनी है, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति रखनी है। और जो क्वाड है, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इस क्वाड को फिर पावर मिल जाती है कि जी इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में शांति रहे। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, इसके अंदर न्यूक्लियर पावर बीच में ना आए। और ये बाकी जो छोटी न्यूक्लियर पावर्स है, उन सब के लिए तो ये वार्निंग है ही कि मेरे पास अभी बेस्ट हथियार है, अभी शांति बहाल रखे। तो पावर पॉसिबली ब्रिंग्स पीस, इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, बजाय इसके कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्व शांति, उन सब की बात वो नहीं कर रहा। वो टिट फॉर टैट की बात कर रहा है कि अगर मेरे पास है और किसी ने बदमाशी की तो मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूं। हमें बस यही देखने की जरूरत है कि ये डर दिखा रहा है, पोजिशनिंग कर रहा है, ताकि विश्व में कोई इसकी बराबरी ना कर सके। लेकिन क्या ये एक तरह का ये मैसेज नहीं है कि जहां पर अगर कोई देश ऐसा है जो सोच रहा है कि मैं वो न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई डिले है अमेरिका के इस एक्शन के बाद से, बाकी देश पीछे तो नहीं रहेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो प्रयास नहीं करेंगे। न, वो तो वैसे भी अमेरिका करे या न करे, जो टेस्ट करने वाले देश हैं, नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, कुछ और ऐसे देश हैं जो छोटे देश हैं, करना चाहते हैं। वो पहले भी अपनी कोशिश कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। उनकी जो नेफेरियस डिजाइन्स है या किसी आतंकवादी गुट के हाथ में ऐसा ना पड़े, वो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा है। जब हमने शी जिनपिंग को, किम जोंग उन को और व्लादिमीर पुतिन को एक फ्रेम में देखा था, और इस पर जब ये चर्चा हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप का की जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो क्या होगी, क्या ये साइलेंट आंसर तो नहीं था? नहीं, ये
उसने अपना डोमिनेंस इस टेस्ट के साथ कर दिया है। हाँ। अब वो जो आप बात कर रहे हैं कि सभी प्लेटफॉर्म पे थे, सभी बराबर रखना चाहते हैं, सभी एक साथ मिलकर के करना चाहते हैं, तो एक साथ तो कभी कोई मिलकर के कर ही नहीं सकता। इतने डिफरेंसेस हैं कि वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप न्यूक्लियर ट्रीटीज को ले लें, न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी ट्रीटीज हैं उनको ले लें, आर्म्स रेस की ट्रीटीज को ले लें, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जी अमेरिका ने जो 30 साल पहले, खुद 33 इयर्स पहले प्रण किया था कि हम ऐसा टेस्ट नहीं करेंगे, वो उसने जरूर अपना प्रॉमिस तोड़ा है। उसके बाद इन्होंने ये टेस्ट किया है, लेकिन ये बहुत सिंपल शब्दों में रूस के टेस्टिंग का जवाब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौन भूल सकता है हिरोशिमा नागासाकी का वो बाद का मंजर, जब एटम बम गिराने के बाद जो वहां पर तबाही आई थी, और युगों युगों तक आज तक उसे याद किया जाता है। और ये कहा जाता है कि ऐसा कोई दिन ना आए, ऐसा कोई क्षण ना आए देश में, किसी भी देश मुल्क की तरफ से, कि ऐसी नौबत आए कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मधुरेंद्र, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन अमेरिका ने 33 साल बाद कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिका ने 3 दशक बाद न्यूक्लियर टेस्ट किया है। ट्रंप के परमाणु भस्म लोक का सच। फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तो लगा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की के कॉन्फिडेंस और यूरोपीय देशों के साथ ने रूस की नींव हिला दी। अमेरिका भी यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 3.5 साल से खड़ा है, जिसकी वजह से अब अमेरिका और रूस में भी ठन सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से अग्रेसिव मोड में, उसकी वजह से हालात काफी बिगड़ सकते हैं। अमेरिका से जो खबर सामने आ रही है वो रूस और चीन जैसे देशों को परेशान कर रही है। ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि जिस तरह से रूस और चीन जैसे देश हथियारों की लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि हथियारों की टेस्टिंग करना। आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को नेवादा में अपना परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने की घोषणा की थी। ट्रंप का यह आदेश और उनके इस पोस्ट की टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने गुरुवार को साउथ कोरिया में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की, दूसरी ओर ऐसा आदेश दे दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रूस ने हाल ही में अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। ऐसे में ट्रंप का यह आदेश दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के माहौल के बीच आया। जिस तरह से चाइना ने अपने न्यूक्लियर ट्राइड्स डिफरेंट फॉर्मेशंस में और न्यूक्लियर वॉरहेड्स में ताबड़तोड़ वृद्धि के कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और जिस तरह से रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर बदलाव किए हैं और उसने अपने लीथल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रदर्शन किया है, यानी स्काईफॉल मिसाइल और पोजिडोन जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम से चलता है। और अमेरिका ने भी फिर इसको देखते हुए ये अपने डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि आप न्यूक्लियर टेस्टिंग तुरंत प्रारंभ करें, यानी सारी सुपर पावर्स अब एक न्यूक्लियर रेस के अंदर शामिल हो गई हैं। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन
इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स के मुताबिक रूस के पास फिलहाल सबसे ज्यादा यानी 5,580 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड, जबकि अमेरिका के पास लगभग 5,044 है। दुनिया के करीब 88% न्यूक्लियर हथियार रूस और अमेरिका के पास है। बाकी के 7 देशों के पास केवल 12% हैं। फिर भी ये दोनों देश न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में ही न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, जिससे पुतिन तिलमिलाए हुए हैं, बल्कि 2020 में वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया था कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में न्यूक्लियर टेस्ट करने की चर्चा की थी। हालांकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच 5 दशकों में 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। इनमें से 1032 परीक्षण अकेले अमेरिका ने किए, तो वहीं 715 परीक्षण सोवियत संघ रूस ने किए थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। सोवियत संघ रूस ने आखिरी बार 1990 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसके बाद रूस से लेकर अमेरिका तक हर जगह न्यूक्लियर टेस्ट की चर्चा हो रही है।